आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए खास होने वाला है जो अपने स्किल और क्रिएटिविटी से हमारे इस समाज को रच रहा है। क्योंकि मैं आज आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने पूरे शिद्दत और ईमानदारी से अपने जीवन में अमल कर लिया तो आपको वो सक्सेस मिलेगा जिसको आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो एक स्टार्टअप के पिलर्स कहलाते हैं। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हाय, दिस इज अनमोलदीप, योर स्टार्टअप कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ एट अनफोल्ड क्राफ्ट। सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण भगवान आप सभी को उन्नति दे। 3 ऐसी बातें जिसको फॉलो करते ही आपके बिजनेस में वो रफ्तार आ जाएगी जिसको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वो 3 कौन सी ऐसी बातें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, अपने स्टार्टअप को या अपने बिजनेस को कम से कम 2 साल जरूर दीजिए। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं या अभी आपने स्टार्ट किया नहीं है, करने वाले हैं, तो अपने माइंड को इस तरीके से सेट कीजिए कि आपको बिना किसी शर्तों के, बिना किसी कंडीशन के कम से कम 2 साल देने हैं। 2 साल से पहले आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि आपको ये स्टार्टअप आगे लेकर के जाना है, आप इसके काबिल है नहीं है, ये स्टार्टअप आपको बिजनेस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, कितना आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब आप पूरे ईमानदारी के साथ 2 साल का समय पूरा कर लेंगे उसके बाद आप ये बात सोचिएगा कि अब मुझे ये स्टार्टअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि अगर एक बच्चे को 4 महीने में ही माँ के कोख से बाहर निकाल दिया जाए, क्या होगा? दोस्तों ये हम सभी को पता है कि एक बच्चे को अच्छे तरीके से बनने में 9 महीने का समय लगता है। दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसे 9 महीने से पहले माँ के कोख से बाहर निकाले। यही चीज़ सेम हमारे स्टार्टअप या हमारे बिजनेस में भी अप्लाई होता है। यदि हम अपने स्टार्टअप या बिजनेस को सही समय नहीं देंगे, सही समय अवधि नहीं देंगे, तो वो स्टार्टअप प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं या क्या गलती आपके बिजनेस में हो रहा है। ये 2 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 सालों में आपको अपने बिजनेस की गलतियाँ, अपने आप की गलतियाँ, अपने स्किल में डेवलपमेंट, आपको किस तरीके से मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अपनी MVP बनानी है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। इसको धीरे धीरे आप रिवाइज करेंगे और 2 साल में आप एक प्रॉपर स्टार्टअप के तरीके से अपने मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे अपने आप को। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कम से कम आपको 2 साल देना ही देना है। ये आप अपने आप से एग्रीमेंट साइन कर लीजिए कि मुझे 2 साल से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको 2 साल के बाद सोचनी है। रूल नंबर 2, ये उन लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है या जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, करने वाले हैं। तो अगर आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया है, अगर आप ऑपरेशन में उतर चुके हैं, तो आपको दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं या जो आपको जानता है, उन्हें आपको हर 15 दिन के अंतराल में अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताना है। शॉक मत होइए। आप, मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो हमने कुछ कमाया नहीं है, लोगों को हम बताएंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो हमारा कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। दोस्तों आप यकीन मानिए, यही छोटी छोटी चीज़ें, यही छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स, यही छोटी छोटी बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि आप इस चीज़ को अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के कैरियर में आ चुके हैं, आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, तो
आपको लीडर होना पड़ेगा। आप अगर लोगों के बारे में सोचेंगे, आप सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, आप सृष्टि के बारे में सोचेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने बिजनेस को एक ब्रांड, एक बड़ी कंपनी नहीं बना पाएंगे। आप उसका एक रिकॉल वैल्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे, हाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है कि लोग क्या बोलेंगे। आपके मामा, चाचा, मामी, नानी, दादा, दादी, दोस्त, यार, भाई, बहन, जो आपको जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, हो सकता है आपने उनसे शायद एक बार ही मिले हो सकता है आप उनसे कभी नहीं मिले हो सकता है आप फ़ोन में बात आपने किया हो सकता है आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे आपने बात की हो। आप जहाँ से भी आपने उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाला है, आप उनको एक बार जरूर अपने बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपसे उन्हें क्या फ़ायदा होगा। ये मत सोचिए कि वो आपको बिजनेस देंगे नहीं देंगे, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने 2 साल तक लगातार 15 दिन के अंतराल में रेगुलर अपने कॉन्टैक्ट्स को अपडेट करना शुरू कर दिया, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इतने सारे फायदों के साथ अपने आप को देखेंगे कि आप यकीन नहीं मानेंगे। इसी को बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है और टेक्निकल नाम देती है डेटाबेस मार्केटिंग। हर कंपनी के पास एक डेटाबेस होता है। आपके पास अभी इनिशियली कौन से डेटाबेस है? आपके नोन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, ये आपके डेटाबेस है। इन तक आप अपनी बात को पहुंचाइए। वो आपसे काम नहीं लेंगे, गारंटी नहीं लेंगे। मुझे ये पता है, आप जिन्हें भी बताएंगे अपने आइडिया, वो आपके मजाक उड़ाएंगे, वो आपको नेगेटिव करेंगे, वो आपको बोलेंगे यार ये तुमने क्या कर लिया, इससे अच्छा तो तुम जॉब कर लेते, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते, XYZ बहुत सारी चीज़ें। बट आपका एक मोटिव होना चाहिए कि मेरे बिजनेस का नाम, मेरे बिजनेस का ब्रांड वैल्यू, मेरे बिजनेस आइडिया, बिजनेस मॉडल उनके कानों तक जानी चाहिए। 2 साल के बाद आपको इसका रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, हमने अब तक क्या सीखा? 2 रूल्स। रूल नंबर 1, हमें 2 साल का समय फिक्स करना है अपने स्टार्टअप के लिए। 2 साल से पहले हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा, हम सक्सेसफुल होंगे, फेलियर होंगे। रूल नंबर 2, हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं, जितने भी हमें जानते हैं या जो जिन्हें हम जानते हैं, उन तक हमें अपने बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस का नाम, अपने बिजनेस आइडिया को पहुंचानी है। ये 2 रूल है। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। 1 साल का नहीं, 1 वीक का नहीं, 1 महीने का नहीं, आपको एक दिन का टारगेट बनाना है। आप आज से ही शुरू कर दीजिए एक दिन का टारगेट बनाना। टारगेट कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन का टारगेट सिर्फ बिजनेस लाने का टारगेट रखना है। आप टारगेट कुछ भी रख सकते हैं। आप टारगेट ये भी रख सकते हैं कि मुझे आज सिर्फ एक नए इंसान से मिलना है, एक नए व्यक्ति से मिलना है जिसे मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताना है। टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है। टारगेट आपका ये भी हो सकता है कि आज मुझे 5 पोस्ट डिजाइन करने हैं खुद से, आज मुझे बिजनेस से रिलेटेड ये टूल सीखना है। ये छोटे छोटे टारगेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने आज से 1 साल बाद का क्या टारगेट बना रखा है, आपने आज से 1 महीने बाद का टारगेट क्या बना रखा है, आपने आज से 1 वीक बाद का टारगेट क्या बना रखा है। अगर आपके पास आज का टारगेट नहीं है, अगर आपके पास कल का टारगेट नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर। सो छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जरूरी नहीं है कि वो टारगेट आपकी पूरी हो, सिर्फ ये जरूरी है कि आपका टारगेट हो और उस टारगेट में आप ईमानदारी के साथ काम करें। आपने अगर ये टारगेट बनाया है कि आज मुझे ये टूल सीखना है, तो हो सकता है आपको वो टूल आज आप नहीं सीख पाए, आपको कल का समय और देना पड़े, बट हाँ, ईमानदारी से आपको उसके लिए समय देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये 3 चीज़ें अपने लाइफ में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के कैरियर में फॉलो करते हैं, अमल करते हैं, तो यकीन मानिए आपके बिजनेस, आपके स्टार्टअप को कोई भी नहीं रोक सकता। आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे 2 साल के बाद। आप में इतनी कैपेबिलिटी, आप में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आप उसको बैकआउट करने का नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ आगे बढ़ने का सोचेंगे। तो इसी के साथ मैं अनमोल दीप आप सभी से अलविदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक ऐसे इम्पोर्टेंट, ऐसे मोटिवेशनल, ऐसे ज़रूरीमंद बातें आप तक पहुंचाता रहूं। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट अनमोल ऑफिशियल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं $1000 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहता हूं, जिससे आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। इसी के साथ मैं अनमोल दीप आप सभी से अलविदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।